भारत के पड़ोसी देश नेपाल में मंगलवार देर रात 6.6 तीव्रता का भूकंप आया है। भूकंप के झटके भारत के दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत के 5 राज्यों में महसूस किए गए हैं। लोग दहशत में घरों से बाहर निकल आए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार नेपाल में भूकंप 9 नवंबर को रात 1:57 पर आया। एपिसेंटर नेपाल के मणिपुर में जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। नेपाल में दोती जिले में भूकंप के झटकों से घर गिर जाने से 6 लोगों की मौत हो गई है। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा ने इस घटना पर दुख जाहिर किया है। वहीं सेना तलाशी और बचाव अभियान में जुट गई। चलिए भूकंप से जुड़ी सभी जानकारी आपको विस्तार से बताने की कोशिश करते हैं। नेपाल के दोती जिले के लोगों ने कहा है कि भूकंप के दौरान काफी देर तक घर हिलते रहे। नेपाल से सटे बिहार के सीतामढ़ी के मेजरगंज, सोनबरसा, सुरसंड, परिहार, कन्हौली, बेला, तमाम इन जगहों पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि राहत की बात रही कि किसी तरह के नुकसान की खबर बिहार से नहीं मिली। नेपाल में भूकंप के बाद दिल्ली और एनसीआर इलाके में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। लोग दहशत में घरों के बाहर निकल आए। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके करीब 10 सेकंड तक महसूस किए गए हैं। आइए आपको दिखाते हैं दिल्ली एनसीआर के लोगों का क्या कहना रहा। ऐसा महसूस हुआ कि हम बैठे हुए थे एक्चुअली और कॉफ़ी पी रहा था रिसेंटली एंड देन उसके बाद सीट एकदम से थोड़ी बहुत हिली एंड देन अलार्म बजा ऑफिस का कि भूकंप आया एंड अर्थक्वेक आया। देन उसके बाद हम तुरंत ही बाहर आ गए और हमने सब लोग बाहर सबको बोला कि आप लोग भी बाहर आ जाओ क्योंकि काफ़ी तेज़ आया था और बाकी हमने सब कुछ नॉर्मल कर लिया। देन हम 10 मिनट तक बाहर ही रहे और देन उसके बाद हम ऑफिस में चले गए और अपना वर्क स्टार्ट कर दिया। नहीं खास ज़्यादा ऐसे कुछ नहीं था ऐसे। हाँ जो भी था जो बहुत ऐसे मैं कह रहा हूँ ना, बहुत ऐसे बंदे को पता चला, आज बहुत ऐसे बंदे को पता भी नहीं चला। मैं तो सवारी उतार रहा था। दोबारा तो महसूस नहीं हुआ? नहीं दोबारा नहीं हुआ। जब सवारी उतार रहा था उस समय सवारी फिर रिटर्न मेरी गाड़ी में बैठ गई। कह रही भैया क्या हो रहा है? मैंने बोला 2 मिनट बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है कहीं चक्कर वगैरह आ गया हो, लेकिन बाद में थोड़ा पता चला धरती डोल रहा था इस चक्कर ऐसा। और उत्तर प्रदेश में इससे पहले 8 नवंबर की रात 8:52 पर लखनऊ समेत कई जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.9 मापी गई थी। मेरठ, मुरादाबाद, लखनऊ में लोग घर से बाहर निकल आए थे। उत्तराखंड में भी 9 नवंबर की सुबह 6:27 पर पिथौरागढ़ में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 4.3 मापी गई थी। राजस्थान से भी खबर मिली कि 9 नवंबर की रात करीब 1:57 पर जयपुर, भरतपुर, अलवर सहित 8 से ज्यादा जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप एक ऐसी प्राकृतिक त्रासदी है जिसमें पूरी दुनिया में भयंकर तबाही दिखाई देती है। नेपाल में 2015 में आए भूकंप ने लोगों को संभलने का मौका तक नहीं दिया था। जो जहां था वही मौत के मुंह में समा गया था। 2015 में नेपाल में आए भयंकर खौफनाक भूकंप में 9000 से ज्यादा जाने गई थी। 25 अप्रैल 2015 को सुबह 11:56 पर नेपाल में 7.8 तीव्रता का भूकंप आया था। इस विनाशकारी भूकंप में 9000 से ज्यादा लोग मारे गए थे, 23,000 से ज्यादा घायल हुए थे। इसका केंद्र नेपाल से 38 किलोमीटर दूर लामजुंग में था। नेपाल में 81 साल में ऐसा जबरदस्त खौफनाक भूकंप आया था। इससे पहले साल 1934 में नेपाल और उत्तरी बिहार में 8.0 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें 10,600 जानें गई थी। नेपाल में इस साल अब तक 28 भूकंप आ चुके हैं। इसमें सबसे ज्यादा तीव्रता का भूकंप मंगलवार रात आया। इससे पहले 31 जुलाई 2022 को खोतांग जिले में 6.0 तीव्रता का भूकंप आया था। इसके अलावा 19 अक्टूबर को भी 5.9 तीव्रता के झटके महसूस किए गए थे। नेपाल में आए इस भूकंप के बाद सेना को बुलाना पड़ गया। अधिकारियों का कहना है कि कुछ क्षेत्रों में ज्यादा नुकसान की सूचना है। अभी तक जिन घरों के क्षतिग्रस्त होने की जानकारी मिली है वहां सेना और राहत टीमें बचाव अभियान कर रही हैं। इसके अलावा अन्य जगहों पर भी नुकसान की जानकारी इकट्ठा की जा रही है। आखिर ये भूकंप क्यों आता है? इसके वैज्ञानिक तर्क असल में बताते हैं कि भूकंप की असली वजह टेक्टोनिकल प्लेट्स में तेज हलचल होती है। इसके अलावा उल्का प्रभाव और ज्वालामुखी विस्फोट, माइन टेस्टिंग और न्यूक्लियर टेस्टिंग की वजह से भी भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं।
रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है और इस स्केल पर 2.0 या 3.0 की तीव्रता का भूकंप हल्का माना जाता है, जबकि 6 की तीव्रता का मतलब शक्तिशाली भूकंप कहलाता है। भूकंप की तीव्रता का अंदाजा उसके केंद्र यानी कि एपी सेंटर से निकलने वाली ऊर्जा की तरंगों से ही लगाया जाता है। सैकड़ों किलोमीटर दूर तक फैली इस लहर से कंपन पैदा होता है, धरती में दरारें तक पड़ जाती हैं। भूकंप का केंद्र कम गहराई पर हो तो इससे बाहर निकलने वाली ऊर्जा सतह के काफी करीब होती है, जिससे बड़ी तबाही होती है। और ये बड़ी तबाही समय समय पर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आने वाले भूकंप के झटकों ने हमारे सामने दिखाई है। 2015 में नेपाल में जिस तरह का विनाशकारी भूकंप आया था, उसमें 9,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी और लगभग 20,000 से ज़्यादा घायल हुए थे। उस भूकंप की त्रासदी का मंजर कल के भूकंप के बाद एक बार फिर सामने आ गया था।